देखिए, अभी तक के जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते आए हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, इस तरह के काम करते आए हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, प्योर उन क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, जो अब तक के यूपी के किसी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर यूपी के पड़ोसी स्टेट्स में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह सकते हैं कि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में हमारे जो राइटर हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो या ग्रामर के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड हो, वोकैब हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज उसी की श्रेणी में जो है वोकैब में स्पेलिंग और लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स। हालांकि अभी तक के हम लोग लिटरेचर में अब तक के राइटर्स पे जी किसी का माइक ऑन है। अभी तक के राइटर्स में विलियम शेक्सपियर के जितने भी क्वेश्चन लगभग 400 से 500 के करीब में क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं प्रीवियस के जो अब तक के पूछे गए हैं। और फिर जॉन मिल्टन पे लगभग 300-350 के करीब में कवर किए हैं। वर्ड्सवर्थ पे भी लगभग इतना ही मटेरियल हम लोगों ने कवर किया होगा और जॉन गाल्सवर्दी पे लगभग 100 के करीब में क्वेश्चन हम लोगों ने किए होंगे। क्योंकि इन चारों राइटर्स में टीजीटी के बेस पे अगर देखें तो जॉन गाल्सवर्दी एक छोटे राइटर माने जाते हैं और उनका मटेरियल भी ज़्यादा नहीं और ज़्यादा उनके क्वेश्चन भी नहीं बने हैं। लेकिन इधर रिसेंटली अगर आप देखेंगे एग्जाम तो उसमें जॉन गाल्सवर्दी भी एक अपना अच्छा स्पेस रखते हैं, तो इसलिए उनको भी इग्नोर किया नहीं जा सकता। हम लोग जो है जॉन गाल्सवर्दी पे 125 की एक सीरीज चलाए, उसको भी कवर किए थे। लेकिन ओपन सेशन में जो है हम लोगों ने लगभग 100 प्लस के करीब क्वेश्चन उसमें से कवर किए हैं। तो आज जो है उसी की श्रेणी में चूंकि राइटर्स हम कवर कर चुके हैं, तो अब लिटरेरी टर्म में जो है काम कर लें, लिटरेरी टर्म पे काम कर लें, फिर इसके बाद हिस्ट्री पे काम कर लेंगे, मूवमेंट्स पे काम कर लेंगे। सारे के सारे जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को लग जाए कि ये क्वेश्चन तो हम जानते ही हैं, इनको करने की हमको ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक एक ये है, जानना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को जानते रहना। आप जानते बहुत कुछ हैं, पढ़े बहुत कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो मिल रही हैं यहाँ पर वो पहली बार आपको मिल रही हैं। इसके पहले आपने सेल्फ पढ़ा हो या किसी कोचिंग में पढ़ा हो, जानते हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम तक के दिमाग में बनाए रखने के लिए उन चीज़ों को बार-बार करते रहना पड़ेगा और वही प्रक्रिया जो है हमारे प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा कराई जा रही है। जब एग्ज़ाम की कहीं पर दूर तक के डेट और उसकी कोई सूचना नज़र नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में एक निराशा का भाव भी उत्पन्न होता है। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच कहीं न कहीं समय निकाल कर के अगर हम लोग अपनी स्टडी को रनिंग में रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आगे आने वाले एग्ज़ाम में अपनी एक सीट सुरक्षित करने में हम सफल हो पाएँगे। तो ये कतई ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमारे जाने हैं, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम में गलत करके आप आते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वही गलत करके आ जाते हैं जो आपके जाने-पहचाने होते हैं। कहावत कही जाती है कि धोखा अजनबी अजनबियों से नहीं मिलता है, धोखा जो है किसी अपने बहुत संबंधी, सगे-संबंधी से मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे जिनको आप जानते हो कि बहुत फ़ैमिलियर है, बहुत ही इनको तो बिल्कुल हमारे डियरेस्ट हैं ये क्वेश्चन, यही धोखा दे जाते हैं। तो लगातार करते रहिए काम और जो ही एग्ज़ाम्स की कुछ डेट्स आती हैं, तो तत्काल हम अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करेंगे और ओपन में भी वो चीज़ें आपको कराना चालू कर देंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमें उन चीज़ों को भी करते रहना है, जिन चीज़ों के लिए हमारा बेस जो है मजबूत है, बेस ना खिसकने पाए। नई चीज़ ही करते रहेंगे, अगर बेस डाउन हो जाएगा, तो नई चीज़ों के सहारे जो है सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नई चीज़ें ही आपको सिलेक्शन दिलाती ही हैं। लेकिन एक ये भी बात सही है कि अगर पुरानी चीज़ें आप अगर भूल जाएँगे, तो नई चीज़ों के सहारे सिलेक्शन लेना उतना आसान हो नहीं पाएगा। क्योंकि आयोग के आप पिछले क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ से पाए होंगे कि लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन
या तो उनमें से सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे, या फिर अगर प्रीवियस पेपर आपको अच्छे से आते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हैं तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बड़े आराम से आप कर लेते हैं। सोचो प्रीवियस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर आपके 70 क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और वहीं नए क्वेश्चन आपको लीडिंग में लेके आते हैं, तो नए भी हमें करते रहना है और प्रीवियस को भी बनाए रखना है। इसी की श्रृंखला में आज स्टार्ट कर रहे हैं स्पेलिंग, लिटरेरी टर्म्स, और उधर ग्रामर में आपका चल रहा है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है रेन एंड मार्टिन, जिसको च्यूड एंड डाइजेस्ट किया जाने की सलाह हर टीचर देता है आपको, हर कोचिंग में बताया जाता है, और इवन यहाँ तक के उसको बिना जो है टच किए या बिना उस पर कमांड हासिल किए बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। सारे के सारे लोग आपको बताएंगे कि रेन एंड मार्टिन का एक एक शब्द आपको रट लेना है। तो रटे तो आप नहीं हैं, लेकिन अब दूसरी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर एमसीक्यूज में कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने थ्योरिकल पढ़ा है रेन एंड मार्टिन का, वो हम एमसीक्यूज में कवर कर रहे हैं। आपको रिकॉल हो रही है चीजें कि ये चीज क्या है, क्योंकि टीजीटी या पीजीटी एलटी जहां भी जाएं आपको रेन एंड मार्टिन का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। भले सोर्स रेन एंड मार्टिन का हो, फैक्ट रेन एंड मार्टिन के हो, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यूज में होते हैं। तो एमसीक्यूज पहली बार आप लोगों को मिल रहा है। हम कह सकते हैं ये अतिशयोक्त नहीं होगी, ये पहली बार है। हमें रेन एंड मार्टिन आज तक के एमसीक्यूज में कहीं पर नहीं मिला, और हम आभारी हैं अपने साथियों की जिनकी वजह से आज एमसीक्यूज जो है हम आपके बीच में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड। Good evening, sir. Good evening. Thank you so Good much, evening. sir. Good evening. Very good evening, everyone. Good evening. Okay, now start today's session. जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि हम लोग Good सबसे evening, पहले very good evening, everyone. Yes, I'm perfectly audible. I love you. Yes. जी मैम ऑडिबल। Okay, चलिए देखते हैं फटाफट। अगर आप लोग के साइड में एटमॉस्फेयर सही है, सराउंडिंग में आपके नॉइस नहीं है, तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ करेक्ट स्पेलिंग? तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या हो जाएगा? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही। वेरी नाइस। ZOROASTRIANISM ना, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। एक प्रकार से ये एंशिएंट रिलीजन था जिसे आप पर्शियन बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड? अब इसमें बताइए इसमें करेक्टली कौन सा है? ए हो जाएगा। वेरी नाइस। मीन्स क्या होता है कि जब हम सेक्रेटली किसी मीन्स डिसाइडेड प्लेस पे मिलने जाते हैं उसको बोलते हैं रेंजवर्स। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फियास्को। कौन सा फियास्को स्पेलिंग सही होगा? FIA या CO? सी होगा। सी। यस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो देखिए बॉक्स लाइक है, मडी है, वेरी सम नहीं होता है। देन हियर इज अ बोथ आर एडजेक्टिव हो जाएगा ना। देन हियर इज अ सी शुड बी करेक्ट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो स्वीडिश नहीं होगा ना। स्वीडिश यहाँ पे अगर इसको करेक्ट करना हो तो कैसे हम करेंगे? स्वीडिश और स्वीडन हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज की बात की जा रही है जी। हाँ जी। देन ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑड फिश as used in the sentence given below. Henry is a big odd fish. और यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। वेरी नाइस। An eccentric person and one hard to understand are tolerant. Very nice. Option yes, option C should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। ACCO
यस, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। मतलब ऐसे समझिए, इसका मतलब निवास स्थान होता है। ओके, अबाउट की तरह आप समझ सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर एन एग्जांपल ऑफ होमोनिम्स। होमोनिम्स का एग्जांपल क्या है इसमें? अल्टर, अल्टर। ओके, देखिए पहले अल्टर, हाँ, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो पहले अल्टर का मतलब होता है बदलना, दूसरे अल्टर का मतलब होता है वल्वेदी होती है ना। देन ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्या इस देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें करेक्ट स्पेलिंग? फ्लफी होता है, या हाँ, या फिर यू डबल एफ वाई ए हो जाएगा ना, ए। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यस, फ्लफी, फुला हुआ बोल सकते हैं। देखिए ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। गायना इकोलॉजिस्ट, तो गायना इकोलॉजिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, डी हो जाएगा। GYNAECO येलो GST। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्पेलिंग इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट जानते हैं, जो कूट वर्ड होता है। यस, वेरी नाइस, ए ऑप्शन, ENCRYPT, इनक्रिप्ट। वेरी नाइस। यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? कंटेम्प्टिबल है। ओके, जो घृणित है, CONTEMPTIBLE, मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है करेक्ट स्पेलिंग। हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। कंसर्नमेंट, कौन सा सही हो जाएगा किसी का यहाँ पे? माइक ऑन है और आप लोग पंखे के पास बैठे हैं, थोड़ा पंखे से अलग हट जाइए। जो लोग पंखे के पास बैठे हैं, एयरी आवाज आती है। जी जी जी, क्या हमारे साइड भी कुछ साउंड आ रहा है क्या? हम फिर से एग्जिट करें? हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? जी क्लियर आ रही है मैम, कोई ठीक है। आवाज नहीं हो। ओके ओके ओके, अगर हमारे साइड हो कोई इशू तो बताइए, हम एग्जिट करके फिर से ट्राई करें, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ओके Not an issue. ओके ओके। नाउ 13, द करेक्ट स्पेलिंग। तो डिसर्नमेंट होता है ना, कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी? DISCERNMENT, डिसर्नमेंट। ओके, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, मीन्स विवेक। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, हमें यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या हो जाएगा? DIFFERENTIAL। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट ना, क्योंकि यहाँ पे डबल एफ नहीं है, ए नहीं हो सकता। ओके, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है मैम ये गलत कॉन्सोनेंट। हो गया था मुझसे। मैम ये वर्ड, ये पिछली बार आया हुआ वर्ड है, मुझसे गलत हो गया था। जी 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 जी, ये भी 2021 में TIAL पूछा गया था। पिछली हाँ पीछे का TIAL देख लिया, आगे का डबल एफ नहीं देख पाया, इसीलिए मैम याद जी रहता जी 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 जी। नेक्स्ट देखते हैं। यस, कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंटल में क्या हो जाएगा? CONSONANTAL। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। कॉन्सोनेंटल जानते हैं आप लोग, बीइंग आर ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप्स से वर्ड्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं कॉन्सोनेंटल। यहाँ पे हमें मिस स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। तो देखिए गायना इकोलॉजी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे ई हो जाता है तो सही हो जाता है ना, गायना इकोलॉजी। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, इनवर्टेब्रेट क्या हो जाएगा? INVERTABRATE। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ऑमलेट, हाँ, ये भी देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑमलेट हो जाएगा ना, OMELETTE, ऑमलेट। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्यूजाइन, क्यूजाइन CUISINE, क्यूजाइन मीन्स क्या? यस, क्यूजाइन कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पे? यस, देख सकते हैं आप, ऑप्शन यस, वेरी नाइस। डायरिया डबल आर होता है, अगर ऐसे देखें DIARRHOEA, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मीन्स होता है ढेर लगाना, कुछ किसी चीज को आप इकट्ठा करना ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ACCUMULATE, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। वेरी नाइस। यहाँ पे हमें मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है।
कॉन्सेंसियस होता है, नहीं कॉन्सेंटियस होता है, सियस नहीं होता। अगर दिखाएं यहाँ पे टी लगा दें अगर हम तो सही हो जाएगा। कॉन्सेंटियस मीन्स होता है Yes. ईमानदार, ऑनेस्ट। यस, ये देखिए परसेवरेंस, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, PERSEVERANCE। यस, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। हमरेज में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, HAEMORRRHAGE, हमरेज, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लास्ट वर्ड है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मीन्स होता है फूलना, फलना, फूलना होता है ना, तो इसमें भी डबल एफ होगा, EFFLORESCENCE, एफ्लोरेंस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यस, Hmm. यहाँ हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कवर किए। क्या किसी वर्ड में कोई डाउट है अभी आप लोगों को? जी बता दें। ओके, चलिए अब हम लोग लिटरेचर की तरफ थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम एवरीवन। अब हम लोग मैम एक लिटरेचर बार में देखते हैं। हाँ एक सर, बार वो आल्टर और आल्टर वाला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके बताती तो वो क्लियर हो जाते थोड़े से। देखिए एल्टर जो है सर, ALTER जो है, अब मैं आपको शो करके दिखाऊं या मैं बोलने से आपको क्लियर हो रहा है? हाँ, हम बोलने थोड़ा से ही है कि बोल ही तो आप। अच्छा ठीक है, ओके, हम बोल के समझाने की कोशिश करें। ALTER, एल्टर, जहां पर ई है उसका मतलब बदलना है, ठीक है। एक्सचेंज ऐसे लर्न कर लीजिए, एक्सचेंज बदलना। एल्टर, ALTER, एल्टर बदलना हो जाएगा, और ALTAR जब एल्टार वो हो बल जाएगा तो बलवेदी हो जाएगी। क्लियर हो गया सर? जी मैम, ओके ओके मैम। ओके, नहीं अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम फिर से शो करके आपको दिखा दें। जी ओके, मैम क्लियर हो गया? मैम वल्गैरिटी या फिर मैम वो वल्गैरिटी। हम के ये सभी में इनके प्रोनाउंसिएशन तो लगभग बराबर से हो रहे हैं। अभी ये एक चीज क्लियर नहीं बैठ रही है, इनको किस तरह से वो करें, जैसे बताया आपने हम प्रोनाउंसिएशन तो सेम। हाँ हाँ, तो उसमें आपने देखा ना, उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, होमोफोन्स पूछ रहा है ना होमोनिम्स और सर? पैरोनिम्स पे सर आप जब देखेंगे उसको तो समझ जाएंगे इसको। जी 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 होमोनिम्स और जी, पैरोनिम्स की डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। फिर भी नहीं आएगा तो पेज में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके ठीक। सर, थैंक यू सर। जी देखिए होमोनिम्स में क्या होता है सर, साउंड जो होता है ना सेम होता है, तो एल्टर एल्टर का साउंड सेम हो रहा है ना। क्लियर? चलिए अब हम लोग लिटरेरी टर्म्स देख लेते हैं। जी जस्ट वेट, हम शेयर करने जा रहे हैं स्क्रीन, एक मिनट प्लीज। हम लोग लिटरेरी टर्म्स को फर्स्ट पार्ट में पहले देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लिटरेरी टर्म्स। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने भी मिलते हैं उतना भी यहाँ से आप लोग को सॉलिड ही हो जाएगा। देखते हैं लिटरेरी टर्म्स में पहला क्वेश्चन। यस, शो हो रहा है हमारी स्क्रीन आप सबको? जी शो जी हो मैम। रही मैम। ओके चलिए क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताते चलिए, अगर आ रहा है आप लोगों को या रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग। हु केम अप, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं आ रहा है, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं चीजों को। हु केम अप विद द टर्म सेल्फ फैशनिंग, किसने कहा स्टीफन था या किसने दिया था? यस, पी। स्टेफन ग्रीनबर्ग, वेरी नाइस। ऑप्शन यस, सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एलिन शोवाल्टर इंट्रोड्यूस द वर्ड। ये आप लोग को पता ही होगा, एलिन शोवाल्टर जो थे वो गायनो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा वर्ड दिया था? यस, गायनो क्रिटिसिज्म टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ women's literature. Option D should be correct. नेक्स्ट आता है, who was the first to propose a science focused on the study of science? क्या हो जाएगा? Ferdinand de Saussure. Yes, very nice. Option D should be correct. Next question है, who seeks an assumed binary opposition in an author's narrative, then rereads the text against the author's wishes from the perspective
perspective of the marginalized position, finally showing that the correct interpretations in is undecidable. तो Jacques किसने से Derrida. किया था? Jacques Derrida. Very nice. Option D should be correct. Yes. Feminist criticism does not. यहाँ पे not मतलब हमें negative sense को पकड़ना है तो क्या हो जाएगा? Explain how and when women become responsible mothers. ये इनके उसमें नहीं था. Means option D should be correct. Next देखते हैं which one of the following is not one of the Ellen Showalter's 4 models of sexual difference. तो देखिए biological था, linguistic था, साइकोएनालिटिक था बट Occasional. ओकेजनल नहीं था. इसमें क्या था? कल्चर था ना. एक मिनट. कल्चर था. ओके. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रायड? देन हियर इज अ इट लेंड्स इट्स लिबिडिनल energy to super ego. Option C should be correct. Next आता है in the imaginary order the subject's own image permanently catches the captivates the subject. In the Lacanian model, this statement refers to which stage? Then here is a mirror. Option B should be correct. Next question, which one of the following is not one of the concepts explored by Freud? Then here is a mythos या myths बोल सकते हैं. Option C should be क्या? Myths. नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरा क्रिटिक. डायस्पोरा क्रिटिक कौन नहीं है? तो रेमंड विलियम्स. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आता है कल्चरल मटेरियलिज्म मेक्स एनालिसिस बेस्ड इन क्रिटिकल थ्योरी इन द ट्रेडिशन ऑफ द. हियर इज अ फ्रैंक फर्स्ट स्कूल. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. Who says of cultural materialism that it is a politicized form of historiography? Then here is a Graham Holderness. Option C should be correct. Yeah. Yes. Next question. What word does Backington use to describe the process through which meanings is involved out of interactions among the author, the word and the reader? क्या होना चाहिए यहाँ पे? डायलॉजिज्म. यस. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. Individualism and experimentation and absurdity symbolism are the main characteristic of which kind of literature? Then here is a modernist. Option C should be correct. Now next question. एक मिनट. क्वेश्चन हमारे नीचे है शायद. Yes. Okay. 15 question. What had coined the term backlash for a strategy for blames the victim by suggesting that women's liberation movement is itself the cause of many problems that plague women? Then here is a Suzanne Falodi. Option D should be correct. Yes. What is the term that Foucault introduces in his book, The Order of Things, which refers to the orderly unconscious structures underlying the production of knowledge is a particular time and place? Then here is a episteme. Option D should be correct. Now question number 17. Gayatri Chakravarti Spivak introduced a major concept in post-colonial theory through which minority groups, nationalities mobilize themselves on the basis of shared gendered, cultural, or political identity. What is it? Then what should be correct? Strategic essentialism. Option D should be correct. A concept propounded by Homi K. Bhabha in post-colonial theory, which is a sign of double articulation, a strategy which appropriates the other as it visualizes power is. Then here is a mimicry. Option A should be. Yes. Who coined the term gender performativity? Then here is a Judith Butler. Option B should be correct. Yes. Who said that there is nothing outside of the text? टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है. कौन बोल सकता है? वेरी फेमस जैक डेरिडा. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. The most striking aspect of linguistic competence is
what we may call the creativity of language, that is the speak's ability to produce new sentences. This is a quote by, ये quote किसने कहा? Who is here talking about the, yes, किसने कहा है? नोम चॉम्स्की। और किसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है? Yes, generative capacity में। Now, next question, question number 22. Which of the following concept was not included in those that AI Richards used to substance just interpretive criticism? Then here is a first is option D should be correct. Now, 23rd, the term that John Ruskin coined that describe the ascription of human emotions to inanimate objects and impersonal natural forces is called. ये तो बहुत फेमस है, वेल नोन है, पैथेटिक फैलेसी हो जाएगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद द राइटर। कहाँ गए यहाँ पे? एक मिनट, ABCD है, EFGH ना, एक मिनट, यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर ऐसे हम लोग देखें, कैसे देखेंगे यहाँ पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। टच स्टोन जो मेथड है वो किसके साथ है? ये है मैथ्यू और नॉर्ड। हाँ, ऐसे, हाँ ऐसे आप लोग मुझे मैच कर सकते हैं फिलहाल। दूसरा जो है इंटरनेशनल फैलेसी ब्रुक्स जो है वो H से आएंगे, ये विमसेट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा वो टच कराने में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विमसेट एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेसिस ना, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेसिस, ये एफ के साथ जाएंगे। एफ यहाँ पे क्लीन थे ना, हाँ यहाँ पे हो जाएंगे। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वेल नोन है, ये किसके? T.S. Eliot का है। ठीक है, ऐसे इस तरह से थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन आप लोग इसे देख लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नोटेबल डाइकोटोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनांड एंड सासोरा? देन हियर इज अ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, मींस ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हियर इज अ कंप्लीटेड 25 questions. Do you have any doubts regarding any question? Yes. मैम जी, थैंक यू। वेलकम। आगे के सेशन के लिए इसके साथ इनवाइट करेंगे। वेलकम एवरीवन। यस सर। नहीं जा रही है सर के साइड, नेटवर्क इशू है क्या? और यस के सर आप सुन पा रहे हैं? जस्ट वेट, लग रहा है उनके साइड नेटवर्क इशू है, वेट प्लीज।